कल हम लोगों ने मुख्यमंत्री का चैप्टर मात्र 15 मिनट में अच्छे से देख लिया था और आप लोगों के कमेंट बता रहे थे कि चीज़ें आपके समझ में आई और आपका रिवीजन भी अच्छे खासा हो गया। कल अपना मुख्यमंत्री था जो एक राजनीतिक अधिकारी होता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी की बात करें, राज्य का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है मुख्य सचिव, जिसकी चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। इस पॉइंट से मैंने केवल मात्र 10 ऐसे पॉइंट निकाले हैं जहां से आपका क्वेश्चन लगभग बन जाना चाहिए। अगर यहां से क्वेश्चन बाहर जाता है तो ये मान के चलिए वो सब लोगों के लिए बाहर है। दूसरी बात, मुख्य सचिव जो होता है वो मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में काम करता है। मतलब आप देखोगे मुख्यमंत्री तो मतलब कुछ भी नहीं है इस मुख्य सचिव के सामने। ये पूरा जो राज्य चलता है, आप देखते हैं यार पूरा देश कैसे चलता है। एक राज्य की बात करें तो ये पूरा, जैसे राजस्थान की बात करें तो कितना बड़ा राजस्थान है, क्या मुख्यमंत्री को इतना नॉलेज है ना? मुख्यमंत्री कितना नॉलेज रखता है? अधिकतर मुख्यमंत्रियों को तो ये तक पता नहीं है कि इस अनुच्छेद में क्या लिखा है। लेकिन जो सचिवालय होता है जिसमें सचिव बैठते हैं, मुख्य सचिव बैठता है, IAS रैंक का मुख्य सचिव बैठता है, वो जो बात कहता है मुख्यमंत्री वैसा ही बोलता है। अधिकतर तो मुख्यमंत्री ऐसे होते हैं जिनका जो भाषण होता है कि आपको ये चीज़ बोलनी है वो ही बोलते हैं। तो इतना खतरनाक लेवल का मुख्य सचिव होता है। अब देखो, सचिव से जो मेन होगा उसको मुख्य सचिव बनाया जाएगा और इसकी नियुक्ति या इसका चयन जो होता है वो कौन करता है? मुख्यमंत्री खुद करता है। और कब तक बना रहता है मुख्य सचिव? जब तक वो मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र है। हालांकि सेवानिवृत्त की अलग उम्र है, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र है तब तक वो बना रहेगा। ऐसा प्रश्न आपके आ सकता है कि मुख्य सचिव जो है उसका चयन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन में राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं अपने पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट है, अच्छा एक बात मैं बता दूं, इस मुख्य सचिव से 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। 3 में ये मान के चलिए कि 2 तरह के प्रश्न बहुत आसान है, एक बार आपने पढ़ लिया बन जाएगा काम। जैसे पहले टाइप का प्रश्न ये है कि जैसे वर्तमान का मुख्य सचिव पूछ लिया, पहले जो महिला मुख्य सचिव है ऐसा पूछ लिया, सबसे लंबा कार्यकाल ऐसा पूछ लिया, तो वो चीज़ें फैक्ट हैं, एक बार पढ़ते याद हो जाती हैं। दूसरे टाइप का जैसे सचिवालय की संरचना है, शासन सचिव है, मुख्य सचिव, इनका जो पदक्रम है वहाँ से प्रश्न बन जाता है। और एक अच्छे लेवल का प्रश्न, जैसे आप वर्तमान के 2nd ग्रेड के पेपर देखेंगे लास्ट 2-3, तो वहाँ मुख्य सचिव जो हैं वो एक क्रम पूछते हैं कि यार कौन से मुख्य सचिव कब बने थे, तो वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रश्न बन जाता है। लास्ट में एक सारणी है जो आपको थोड़ी सी देख के जानी है। देखिए, मुख्य सचिव, प्रशासनिक मुखिया मैंने अभी आपको बोल दिया है, इसकी नियुक्ति या चयन इसका किसके द्वारा किया जाता है? CM के द्वारा। नियुक्ति से अच्छा शब्द जो है वो चयन है। वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2nd ग्रेड की कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ ही जाएगा और 4th ग्रेड के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पक्का है यदि पॉलिटी का क्वेश्चन आता है। सुधांशु पंत 45वें क्रम के ये मुख्य सचिव बने हैं। क्रम आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, सुधांशु पंत नाम याद रखिएगा। अच्छा, पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो K राधाकृष्ण। देखो नाम में ही देखो, राधा और कृष्ण जी, है ना, शुरुआत ही यहाँ से हो रही है, तो थोड़ा सा आप चीज़ों को लिंक करके याद भी रख सकते हैं। अब देखो, एक बहुत अच्छा प्रश्न RPSC 2nd ग्रेड में पूछा गया कि अब तक कितनी महिला मुख्य सचिव बन चुकी हैं? तो याद रखिएगा 2। पहली कौन थी? श्रीमती कुशल सिंह थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीमती कुशल सिंह, कुशल सिंह ये नाम याद रखिएगा। और दूसरी थी उषा शर्मा। ठीक है, इसी में आप याद रखिएगा कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक कार्यकाल मुख्य सचिव में किसका रहा, तो याद रखिएगा भगवत सिंह, या कई जगह भगत सिंह मेहता भी लिखा हुआ होता है। अब इसको याद किससे रखेंगे? देखो, भगवत या भगत में आप देखेंगे भगत, और भगत कौन होता है? जो भक्ति करता है। अब भक्ति करता है तो क्या करनी पड़ती है? लंबी भक्ति करनी पड़ती है। आप सब लोगों को पता है यार, ऐसे हर किसी को भगत थोड़ी कह सकते हैं, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि यार सबसे लंबा कार्यकाल तो भगत, भक्ति करने वाला भगत सिंह, ऐसे थोड़ा सा याद रख सकते हैं, भगत सिंह मेहता। फर्स्ट कार्यवाही, देखिए चीज़ें जहाँ लिमिटेड होती हैं वहाँ एक एक पॉइंट आपको अच्छे से याद करना होता है, क्योंकि फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन आना है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको याद नहीं है, ये फैक्ट याद नहीं है, तो फिर क्वेश्चन गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें तो आपको मतलब दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, एक बार जो कार्यवाहक मुख्य सचिव बना है उसका नाम है SD उज्ज्वल, थोड़ा याद रख लीजिएगा, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, अब देखिए SC और ST के एक एक बार मुख्य सचिव बने हैं, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि पहला SC का मुख्य सचिव कौन था? निरंजन आर्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ST का यदि आपसे पूछ ले तो याद रखना है वो है ओम प्रकाश मीणा। ये दोनों फैक्ट आपको जरूर याद रखने हैं। और पहला मुस्लिम मुख्य सचिव पूछे तो सलाउद्दीन अहमद, ये नाम आप याद रख सकते हैं। और एक यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट में, पहले पॉइंट में, कि सबसे छोटा कार्यकाल किसका था?
अब देखिए सबसे छोटा कार्यकाल का मतलब सबसे निम्नतम कार्यकाल किसका रहा, तो इसके लिए मैंने 3-4 लिखे हैं। ऑप्शन में दिखे इनमें से कोई, वो आपका उत्तर होगा। जैसे सबसे कम कार्यकाल आप देखेंगे तो वो है आर.डी. थापर का। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो जब छोटा होता है ना, कोई भी बालक छोटा हो, है ना, जब छोटा होता है तो उसके हर कोई थाप लगा देता है, या छोटा का मतलब जो कमज़ोर होता है तो उसके हर कोई थाप लगा देता है। तो इससे आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं। अगर मान लो थापर ऑप्शन में नहीं हो, माथुर हो, तो वहाँ पे आप माथुर करेंगे। अगर ऑप्शन में एन.सी. गोयल हो, राजीव स्वरूप हो, इनमें से कोई भी हो तो वो आपको आंसर करना है। सारे हों तो आपको याद रखना है आर.डी. थापर करना है, ठीक। लेकिन सारे ऐसे देगा नहीं, एक ही देगा वो सबसे कम कार्यकाल। तो सबसे कम कार्यकाल वाले मैंने ये चारों लिख दिए आपको, कोई दिक्कत नहीं हो गई है। पहला पॉइंट अपना अच्छे से क्लियर हो गया। मुख्य सचिव सुधांशु पंत है, पहला राधाकृष्ण, 2 महिला बनी है जिसमें पहली कुशल सिंह है, उषा शर्मा है। सबसे अधिकतम कार्यकाल भगत सिंह मेहता का है, फर्स्ट कार्यवाहक उज्ज्वल है, निरंजन आर्य एससी का है, ओम प्रकाश मीणा एसटी का है। चलिए अब अपने चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। और दूसरा और तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शासन सचिवालय की स्थापना, यानी ये अपने स्वरूप में कब आया, तो 13 अप्रैल 1949। कोई दिक्कत नहीं, एक बार देखते याद हो जाता है, 1949 अप्रैल 1949, ठीक है। अब देखो एक बहुत अच्छा प्रश्न कि राज्य सचिवों के जो पदक्रम है उनकी जो संरचना है वो आपको याद होनी चाहिए भाई। अब देखो ये मैं आपको याद भी करवा देता हूँ, एक बार स्लाइड को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि सारे आपको एक में ही दिख जाएं। चलिए, जैसे 4th ग्रेड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो सबसे नीचे का क्रम है। इसमें सबसे निचली पोस्ट जो है वो 4th ग्रेड की है, और सबसे ऊंची जो पोस्ट है वो किसकी है, मुख्य सचिव की है। मुख्य सचिव की सबसे ऊंची पोस्ट है प्रशासनिक अधिकारी में, पदक्रम में सचिवालय में आप देखेंगे सबसे उच्च क्रम जो है वो है मुख्य सचिव का, जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नौकरशाह संगठन का प्रमुख भी कहा जाता है। इसके नीचे कौन होता है, तो अतिरिक्त मुख्य सचिव, माफ कीजिएगा, अतिरिक्त मुख्य सचिव। और इसके नीचे है प्रमुख शासन सचिव। एक बार नाम देख लेते हैं। इसके बाद आते हैं सचिव, सचिव की कैटेगरी बाद में, और सचिव के बाद नीचे आते हैं अतिरिक्त सचिव या विशेष सचिव। इसके बाद आते हैं उप सचिव, और इसके बाद आते हैं आपके सहायक सचिव, और इसके बाद नीचे वाले ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे शाखा अधिकारी आ गया, सहायक अनुभाग अधिकारी आ गया, इसके बाद एलडीसी आ जाते हैं। एलडीसी में भी वरिष्ठ एलडीसी है, कनिष्ठ एलडीसी है, इसके बाद 4th ग्रेड अधिकारी। आपको तो सिर्फ ये शासन सचिव जो है ना, ये सचिव जो है ना, इस सचिव से 3 तो ऊपर वाले याद रखने और 3 इसके नीचे वाले याद रखने। जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले सचिव को देखना। यदि ऑप्शन में सचिव है तो सबसे पहले सचिव को याद करना, सचिव से ही आपको क्वेश्चन को लिंक करना है। जैसे सचिव के 3 ऊपर कौन कौन से हैं, तो सबसे ऊपर आपको पता है मुख्य सचिव हो गया। सबसे ऊपर कौन है, मुख्य सचिव। अब मुख्य सचिव की सहायता के लिए जो होता है, जैसे उसको बोलते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और 3 नंबर पे कौन है, शासन। देखिए शासन में 3 ही शब्द हैं, 3 ही वर्ण है, शासन है, तो ये ऊपर से तीसरे का क्रम है प्रमुख शासन सचिव, और बीच में मैंने आपको कहा सचिव हो गया। अब जैसे सचिव है, जैसे मुख्य सचिव है उसकी सहायता के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव है, वैसे ही सचिव की सहायता के लिए भी नीचे क्या है, इसके अतिरिक्त सचिव है, जिसको विशेष सचिव भी बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं उप सचिव। देखो मुख्य सचिव में मुख्य उप सचिव होता ही नहीं है, लेकिन सचिव में आप देखेंगे उप सचिव एक पद है। इसके बाद देखेंगे आप उप सचिव की सहायता के लिए जो होगा उसको सहायक सचिव हो गया। बस इतने याद रखना है। यानी आपको तो केवल और केवल इस सचिव को याद करना है, इस सचिव को ही याद रखना है कि सचिव से 3 ऊपर है, 3 नीचे हैं। सबसे ऊपर है उसको बोला जाता है मुख्य सचिव, इसकी सहायता के लिए होता है वो अतिरिक्त होता है, और वैसे सचिव होता है उसकी सहायता के लिए अतिरिक्त सचिव हो गया। 3 नंबर पे शासन, शासन में 3 वर्ण है, शासन हो जाएगा शासन सचिव, ऊपर से 3 नंबर। और वैसे नीचे देखेंगे तो सहायक सचिव हो गया, उप सचिव के बाद सहायक सचिव हो गया। तो ये आपका एक प्रशासनिक ढांचा है जो मेरे ख्याल से कोशिश की है इसको थोड़ा सा याद कराने की। आप देख लेना इसको, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, 2 बार आ चुका है अब तक। चलिए अब चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, 60 वर्ष। इसके बाद भी कार्यकाल जो है वो 3-3 माह के लिए 2 बार बढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसका मुख्य सचिव का कार्यकाल मैंने अभी आपको बताया मुख्यमंत्री पे डिपेंड है, मुख्यमंत्री का जितने दिन वो विश्वास पात्र है उतने दिन बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, अवशिष्ट वसीयतदार। एक बार प्रश्न आ चुका है कि अवशिष्ट वसीयतदार का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि ऐसे कार्य जो एक प्रकार से
सचिव नहीं करता है, विशेष रूप से सचिव को नहीं दिए जाते हैं, वो कार्य भी एक मुख्य सचिव करता है, उसको बोला जाता है अवशिष्ट वसीयतदार। तो ये टर्म किससे जुड़ी है? तो मुख्य सचिव से जुड़ी है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑप्शन में आपको मिल सकता है। इसके बाद देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। मैंने कल मुख्यमंत्री बढ़ाया था, तब आपको बताया था राष्ट्रीय विकास परिषद जिसका अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है और जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इसके सदस्य होते हैं। तो इसकी बैठक में कौन भाग लेता है? मुख्य सचिव भाग लेता है। क्यों? क्योंकि वो मुख्यमंत्री का सलाहकार है। तो इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। 4 ऑप्शन हो, इनमें से कौन सा गलत है, इस तरह से प्रश्न आपका बन सकता है। राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में भी ये मुख्य सचिव काम करता है। वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, ये तो शुरुआत में मैंने कहा, प्रमुख सलाहकार के रूप में करता है। और राज्य के लोक सेवाओं का भी क्या होता है? ये प्रमुख होता है। इसके बाद देखो, भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद जो है उसका क्या है? औपचारिक माध्यम है कौन? मुख्य सचिव। सचिव के पद की नियुक्ति 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सचिव के कार्य वगैरह आप सब लोग जानते हैं, नीति निर्माण में सहायता करना, ये जितने भी आप राज्य के प्रशासनिक जितने भी नियंत्रण वगैरह का काम है वो इनके अंडर में आता है, सचिवालय के अंडर में आता है। चलिए, अब एक पॉइंट और है 5वां, वो है विपिन बिहारी लाल माथुर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, जिसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं VBL माथुर, विपिन बिहारी लाल माथुर। क्यों? क्योंकि ये ऐसे मुख्य सचिव हैं जो मतलब सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री का काल इन्होंने देखा है, सर्वाधिक 4 बार। देखो, 4 CM के साथ कार्य किया, जिसमें हरिदेव जोशी 2 बार हरिदेव जोशी है, 1 बार शिवचरण माथुर है, 1 बार भैरव सिंह शेखावत। तो ऐसा प्रश्न आपके आ सकता है कि ऐसा कौन सा मुख्य सचिव था जिन्होंने सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया? तो वो है विपिन बिहारी लाल माथुर। देखो, नाम भी बड़ा है, देखो विपिन है, बिहारी लाल है, माथुर, 4 ही नाम आ रहे हैं, 4 मुख्यमंत्री। थोड़ा सा लिंक करना है, याद कर लेना। और छठा पॉइंट है, तो छठा पॉइंट मैंने इसको ऐसे लिखा है कि भाई ये जितने भी मुख्य सचिव हैं, कई बार इनके क्रम पूछता है, या मुख्यमंत्री जो महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री होता है, जिसके मुख्यमंत्री में कोई विशेष बात होती है, तो उसके टाइम मुख्य सचिव कौन था, तो वो भी पूछ ले जाता है। जैसे भैरव सिंह शेखावत के समय कौन मुख्य सचिव था, तो ऐसे आ सकता है। मोहनलाल सुखाड़िया के समय कौन मुख्य सचिव था, तो वो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो इसको आप खुद ही तैयार करेंगे। इसको तैयार ऐसे करना कि नीचे वाले जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे वर्तमान में कौन है, सुधांशु पंत है, इससे पहले कौन थे, उषा शर्मा, इससे पहले निरंजन आर्य, राजीव स्वरूप, देवेंद्र भूषण, इससे पहले NC गोयल, अशोक जैन, OP मीणा। ये इतने तो आपको कम से कम याद होने चाहिए। बाकी पूरे की सारणी में मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, वो आप थोड़ी सी देख लेना। चलिए, 7वां पॉइंट है कि ऐसे मुख्य सचिव जो जैसे RPSC के सदस्य भी रहे। बहुत तकड़ा प्रश्न है ये। क्या नाम है इसका? सांवलदान उज्ज्वल। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे मान लो कि भाई आप RPSC के एग्जाम की कई तैयारी कर रहे हो, तो मान लो आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, तो एक तो आपका भविष्य क्या हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा, और पूरी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, संवर जाएगी या संवल। तो सांवलदान उज्ज्वल, थोड़ा सा आप इसको लिंक कर सकते हैं कि ये ऐसा मुख्य सचिव है जो RPSC का सदस्य भी रह चुका है। अब एक ये देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे। ऐसे मुख्य सचिव जो मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं, तो उसमें है T श्रीनिवासन, एक देवेंद्र भूषण गुप्ता, और एक है उप लोकायुक्त। ऐसे मुख्य सचिव जो उप लोकायुक्त भी रहे हैं, उसमें है KPU मेनन। ठीक है, तो फैक्ट है, थोड़ा सा देख लेना। अब रटनी नहीं है चीज़ें, अब बस एक बार देखना है क्वेश्चन, आंसर तो ऑप्शन में आएगा ही, बस आपको तो मिलान करना है कि यार ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। बस पढ़ रखी तो चीज़ें हैं ही। 8वां पॉइंट है, देखिए 8वें पॉइंट में 2 समितियाँ, वैसे समितियाँ तो काफ़ी हैं, लेकिन 2 समिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इन समितियों के जो अध्यक्ष रहे हैं वो आपको याद रखना है। जैसे प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष कौन है? इसको बनोत समिति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अध्यक्ष रहे हैं गोपाल कृष्ण बनोत, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है सचिवालय पुनर्गठन समिति, और इसके अध्यक्ष रहे हैं मोहन मुखर्जी, तो इसको मुखर्जी समिति भी कहा जाता है। ये 2 समितियां कम से कम आपको याद होनी चाहिए। इसमें बनोत है, इसमें मुखर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट जो पॉइंट है, सेकेंड लास्ट, उसमें है कि 2 बार मुख्य सचिव बनने वाले कौन कौन हैं। अब सारे डेटा आपको याद थोड़ी रहेंगे, लेकिन अपन ने 2 बार वाले पढ़ लिए, सबसे कम वाला पढ़ लिया, सबसे ज़्यादा बार वाला पढ़ लिया, कार्यवाहक पढ़ लिया, SC ST वाले पढ़ लिए, तो कम से कम एक इमेज तो बनी है अपने दिमाग में कि यार मुख्य सचिव ये बने। मान लो प्रश्न आ जाए, इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मुख्य सचिव रहा ही नहीं, तो ऑप्शन तो कट सकते हैं ना, चीज़ें पढ़ी हैं तो थोड़ा सा ऐसे याद करना है। तो इसमें देखो, एक है K राधाकृष्ण, अब इसको तो मैंने आपको बताया था पहले हैं ये, तो राधाकृष्ण ये 2 बार बन चुके हैं। मोहन मुखर्जी, देखो नाम में ही 2 आ रहे हैं, मैं से मोहन, मैं से मुखर्जी।
सचिवालय का सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, जिसको किंग पिन भी कहा जाता है, जिसका चयन कौन करता है? स्वयं मुख्यमंत्री करते हैं। अब देखो, ये एक सारणी है जिसमें राजस्थान के अब तक जो मुख्य सचिव रहे हैं उनकी सूची है। ये मैं टेलीग्राम पे पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, आप इसको देख लेना। इसको देखना कैसे, रटने नहीं है, विक्रम वाला प्रश्न आ गया तो छोड़ना ही है भाई। हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, एक प्रश्न के पीछे भागोगे थोड़ी। इससे अच्छा तो कोई ऐसा टॉपिक में तैयार करो जिससे डेफिनेटली चीज़ें याद हो रही हैं और क्वेश्चन वहाँ से आता हो। तो इसको तो मतलब एक बार देखना है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन सही हो जाए, हो सकता है चीज़ें याद रह जाएं, थोड़ी बहुत याद रह जाएं, ऑप्शन कट जाएं, तो आप कहीं से आगे हो जाओगे। अब इसको कैसे देखोगे? जैसे अपने पढ़ा के राधाकृष्ण, ये सबसे मतलब पहले मुख्य सचिव हैं और 2 बार रह चुके हैं, तो ऐसे याद हो गया। अब वी नारायण के बारे में अपने नहीं पढ़ा, चीज़ें याद, इनके बारे में कोई फैक्ट नहीं बना, तो ये नहीं याद है, तो थोड़ा सा इसको देख लेना। अब के राधाकृष्ण 2 बार वाला मैंने पढ़ा दिया आपको। इसके बाद देखो जीवी राव है, कृष्णपुरी है, नहीं याद रहेगा, सुब्रमण्यम नहीं याद रहेगा। लेकिन ये देखो भगत सिंह मेहता, भक्ति करता है, लंबी भक्ति, तो ये सबसे लंबा कार्यकाल, इसको याद कर लिया। ये सांवलदान उज्ज्वल आरपीएससी के सदस्य भी रहे थे, मैंने याद करवाया था कि भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा और अपनी ज़िंदगी संवर जाएगी, तो संवर से सांवल हो जाएगा। भगत सिंह मेहता ये दोबारा आ गया, देख लेना। KPU मेनन मैंने ऊपर आपको बताया था, देख लेना। इसके बाद देखो मोहन मुखर्जी, यानी मुखर्जी समिति के अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है। इसके बाद ये देखो थापर वाला सबसे कम कार्यकाल, मोहन मुखर्जी 2 बार भी बने थे, ठीक है। ये बनोद समिति वाले हो गए। इसके बाद देखो विपिन बिहारी लाल माथुर, देखो नाम बड़ा, इसका मतलब सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्रियों के समय ये रहा है। TV रमन है, ये नाम अपन ने पढ़ा। इसके बाद कुछ ऐसे नाम हैं जो अपने नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं। कुशल सिंह, ये प्रथम महिला मुख्य सचिव थी, अब तक 2 बार रह चुकी हैं, दो हो चुकी हैं, मतलब एक उषा शर्मा। फिर T श्रीनिवासन, ये भी नाम अपन ने पढ़ा। सलाउद्दीन अहमद, ये भी नाम अपन ने पढ़ा क्योंकि ये एक मुस्लिम मुख्य सचिव थे। इसके बाद देखो CK मैथ्यू, राजन महर्षि राजन, ओम प्रकाश मीणा, ये ST के हैं। इसके बाद NC गोयल है, देवेंद्र भूषण है, राजीव स्वरूप है, निरंजन आर्य SC के, उषा शर्मा महिला हो गई, और वर्तमान कौन है? सुधांशु पंत। तो ये इतने अपन ने कम से कम पढ़े हैं मुख्य सचिव, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ी है। तो ये वाला प्रश्न तो सही हो ही सकता है, बाय द वे आ गया कि इनमें से कौन सा मुख्य सचिव नहीं रहा है। तो ये अपना आज का मुख्य सचिव का छोटा सा टॉपिक था, 10 पॉइंट में मैंने इसको समेटा है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आई होगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और कमेंट जरूर करें, जिससे पता लगे कि हाँ यार, जो मेहनत की जा रही है वो आप लोगों को सही दिशा में सार्थक है या नहीं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।